देखिए दो चीज़ मिलाएं, दो इंडिविजुअल का आपको एज अलग अलग दिया था, उनको आपको मिलाने पे किस अनुपात में, यही पूछ रहा था कि मिलाएं कि आपका 48 किलोग्राम का हमारा जो एवरेज वेट हो वो प्राप्त हो। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूँ करंट अफेयर टाइम में। देखिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। ये क्वेश्चन हमने लिया है अभी हाल ही में जो टीचर्स ने 2021 में पेपर आयोजित किए थे उससे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में हम इसे शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हुए कम टाइम में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर अपने सोच को और इन्हेंस करते हुए हम इस क्वेश्चन को कैसे ही अपने मन में या मुजवानी तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हर बार की तरह पहले हम इसमें बेसिक लगाएंगे, बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे, फिर इसमें हम ट्रिक देखेंगे। तो पहले हम इसे बेसिक से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि किसी विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। मतलब छात्र प्लस शिक्षकों का जो एवरेज वेट होगा वो 48 किलोग्राम है। यदि सभी छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है और सभी शिक्षकों का औसत वजन 72 किलोग्राम है, मतलब जो छात्र हैं उनका 45 किलोग्राम है और जो आपके टीचर हैं उनका है 72 किलोग्राम, तब उस कंडीशन में छात्रों और शिक्षकों की संख्या का अनुपात, मतलब कितने मात्रा में आपका अनुपात में है, सॉरी अनुपात में ज्ञात करना है ना। तो आपको ये ज्ञात करना है कि छात्रों की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या या शिक्षकों की अपेक्षा छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको एवरेज का फार्मूला अगर याद हो, हम रिमाइंड कराना चाहेंगे तो ऊपर हम लिखते हैं दिए गए टर्म्स, मतलब जो भी टर्म्स दिए रहते हैं उनका सम कर लेते हैं, और नीचे जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो उसका भाग देने पे आता है वो आपका एवरेज होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 4 टर्म है आपके पास ABCD, बस जस्ट रिवाइंड कराना चाह रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए 4 आपके पास आंकड़ा दिए गए हैं या टर्म्स दिए गए हैं, उनका एवरेज आपसे कहे कि 5 हो, तो आपको अगर पूछे कि इनका सम क्या होगा तो सिंपली आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। 1 2 3 4, 4 टर्म है, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 चौक 20। कहाँ से आया, देखिए सम ज्ञात करना है, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई कर दिए, एवरेज था नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई 20, 5 चौक 20, तो आपका आ गया सम 4 चीज़ों का। ठीक, उसी पे बेस है ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले हम ये मान लेते हैं कि जो आपके छात्रों का औसत वजन होगा वो होगा आपका, यहाँ डिनोट कर देते हैं यक्स को, स्टूडेंट है इनका जो औसत वजन होगा हम मान लेते हैं यक्स होगा, जो टीचर हैं उनका जो औसत वजन होगा वो वाई होगा। क्वेश्चन के हिसाब से माना जाए तो छात्रों एवं शिक्षकों की जो एवरेज वेट होगा वो 48 किलोग्राम है। हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, यक्स प्लस वाई इंटू 48 इज इक्वल टू, स्टूडेंट को यक्स से डिनोट किए हैं, ये आपका एवरेज है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये आपका एवरेज है। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 45 इंटू एक्स प्लस 72 इंटू वाई। ठीक, क्यों, देखिए जो आपका एवरेज है वो छात्र प्लस स्टूडेंट मिला के 48 किलोग्राम है, तो जब आप एवरेज में नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो सम आता है ना। अभी हमने आपको एक छोटा एग्जांपल लेके दिखाया, ये आपका एवरेज था, नंबर ऑफ टर्म 4 थे, इनटू किया तो सम ऑफ आ गया जितने टर्म्स दिए गए हैं। तो ये हम मान लिए हैं कि हमारे पास यक्स जो है स्टूडेंट है, वाई जो हमारे पास टीचर है, और इनका जो सम होगा उसमें अगर हम एवरेज का इंटू करते हैं तो सम आ जाएगा, छात्र प्लस टीचर का एज का सम आ जाएगा। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये बराबर होगा छात्रों के, छात्र यक्स हैं उनका एवरेज जो वजन है 45 किलोग्राम है उनका, प्लस जो 72 किलोग्राम है इसका शिक्षकों का अलग, और नंबर ऑफ शिक्षक कितने हमने माने हैं वाई, इसका दोनों का योग इसके बराबर होगा। ठीक, अगर हम समझा पा रहे हैं आपको तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 48 यक्स प्लस 48 वाई
इक्वल टू 45x प्लस 72y। देखिए 45x को जब इधर आप लाइएगा तो आ जाएगा 3x, ठीक। y को आप उधर ले जाइए तो आप घटाएंगे 48, 72, 24y। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन वाई जो होगा वो होगा आपका 24/3। इसके आप आगे सॉल्व करेंगे 8:1, 8:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये तरीका था जिससे आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, सिंपली हम जानते हैं कि एवरेज जो होता है वो मतलब ऐड ऑफ जितने टर्म दिए हैं उनको जोड़ लेते हैं अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। उसी बेस पे हम इसे अगर कह सकते हैं तो जो सम होगा हमारा, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए। एवरेज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स का आप इंटू करते हैं तो आपको सम मिलता है। छोटे एग्जांपल से हमने आपको समझाया। मान लीजिए 4 टर्म दिए हैं, उनका एवरेज 5 है, तो जो 4 टर्म हैं उनका योग जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म का इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज से। तो 5 × 4 इक्वल टू 20 आएगा। मतलब ABCD का जो योग होगा वो 20 होगा। उसी बेस पे हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए स्टूडेंट की संख्या x होगी, टीचर की संख्या y होगी, तो जो x प्लस वाई मतलब टीचर प्लस स्टूडेंट की संख्या इंटू एवरेज वेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है इंटू जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है प्लस आपका टीचर का एवरेज वेट इंटू नंबर ऑफ टीचर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 8:1। ये हमारा था बेसिक अप्रोच, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। देखिए अब ट्रिक से लगाते हैं। हम जानते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन वहाँ लगता है जहाँ पे हम दो चीज़ों को मिलाने पे तीसरी चीज़ को प्राप्त करते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है कि छात्रों का औसत वजन जो है, ये पहला टर्म हो गया 45 किलोग्राम है। दूसरा टर्म हो गया हमारा शिक्षकों का जो औसत वजन है वो दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों को मिलाया हमने, किस अनुपात में मिलाया वही हमसे पूछ रहा है, पर उन दोनों को मिलाने पे हमें तीसरी चीज़ प्राप्त हो रही है जो कि औसत वजन है, वो कितना है 48 किलोग्राम है, ठीक। दो चीज़ों को मिलाने पे जब हमें तीसरी चीज़ मिले तो वहाँ पे हम मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, आप जानते ही हैं। देखिए दो चीज़ मिलाएं, दो इंडिविजुअल का आपको एज अलग अलग दिया था, उनको आपको मिलाने पे किस अनुपात में, यही पूछ रहा था कि मिलाएं कि आपका 48 किलोग्राम का हमारा जो एवरेज वेट हो वो प्राप्त हो। तो इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, 45 यहाँ स्टूडेंट लिख लेते हैं, यहाँ हम टीचर डिनोट करते हैं। ये आपका 72 दिया गया है, ठीक। आपका बीच में दोनों मिलाने पे जो प्राप्त होता है उसको हम बीच में लिखते हैं 48। आप इस 72 में से 48 घटाइएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। और अगर आप 48 में से 45 घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा आपको, 3। मिक्सचर एंड एलिगेशन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। हम पहले इसमें से इसको घटाते हैं, फिर हम इसमें से इसको घटाते हैं। मतलब एक बार बड़े में से छोटे वाले में इसको घटाएंगे, जो सबसे बड़ा ऊपर है, उसके बाद जो नीचे बचेगा आपका उसमें से इसको घटाएंगे। अगर आप कभी गौर फरमाएं तो जो ये प्राप्त होता है वैल्यू जो हम बीच में रखते हैं, वो दो मानों को मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है वो हम यहाँ रखते हैं, और ये हमेशा बड़े वाले और छोटे वाले के बीच का होगा, मतलब रेंज में बीच का होगा। एग्जैक्टली बीच का मतलब नहीं है यहाँ से, यहाँ मतलब उस रेंज के बीच का होगा, ठीक। तो हम यहाँ से इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम काटेंगे तो ये 3 × 3 8 × 24। हम आपको दोहराना चाहेंगे क्या कहे हैं हम। देखिए दो चीज़ों को मिलाने पे जब हमें तीसरी चीज़ प्राप्त होती है तो वहाँ मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन लगता है। यहाँ एक जो मिनिमम एज है स्टूडेंट की वो 45 किलोग्राम है, टीचर का 72 किलोग्राम है, और उनको मिलाने पे 48 किलोग्राम का एवरेज वेट प्राप्त होता है। तो हम एक बार 72 में से 48 घटाएं 24 आया। इस बार हमने 48 में से 45 घटाया तो 3 आया। इसको सॉल्व किया हमने 1:8 आया। तो कहने का मतलब है आप वो अप्रोच अपनाइए, ये अपनाइए, बात एक ही है। तो ये था हमारा आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आने पे इसे लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।